हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन एंड उसके आंसर देखने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं हमारे जो वीडियोस है उसके कमेंट बॉक्स में, और कुछ उनकी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, वो पूछते रहते हैं। तो वो जो कमेंट्स होती है उसमें कुछ टेक्निकल कमेंट्स होती है जिसका पूरा आंसर देना काफ़ी मुश्किल होता है कमेंट में। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बनाते हैं। तो ये शायद 8 नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। इससे पहले भी मैंने 7 ऐसे सेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट है, वो मैंने कवर किए थे। तो आज के इस सेशन में भी हम ये आपके जो क्वेश्चन है ये कवर करेंगे जो कमेंट बॉक्स में आपने पूछे हुए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे पास है, अभी इसमें मैंने लिख के रखे हैं। तो एक के बाद एक ये क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, एक पोरोसिटी का, हमने एक क्लस्टर पोरोसिटी का इंडिकेशन है उसका मैंने वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम राजू क्रिएशन करके कोई अकाउंट है, उसमें उन्होंने पूछा है कि लेकिन सर सीआरटी स्क्रीन पर बिना डीएससी ऑन किए कैसे वेल्ड पाइप का स्कैनिंग कर रहे हैं? बिना डीएससी ऑन किए भी एंगल प्रोब से स्कैनिंग होता है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था वो पीसीएन का हमारा बैच था, तो वो टाइम पे बनाया हुआ था। और उसमें खाली इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कि आपका क्लस्टर पोरोसिटी है उसका इको कैसे दिखता है, उसके लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया कि कैसे क्लस्टर पोरोसिटी का इंडिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो उसमें रेफरेंस लेने का या ऐसा कोई वो मोटिव नहीं था, मतलब वेल्ड स्कैन, एक्चुअल में वेल्ड स्कैन करना या ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। बट यस, आप एक्चुअल में वेल्ड स्कैन करते हैं तो आपको डीएससी या कोई भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस के बेसिस पे ही आपको स्कैन करना है। बट ये जो शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने खाली यही बताया था कि पोरोसिटी का इको, क्लस्टर पोरोसिटी का जो इको है उसका पैटर्न कैसे दिखता है ये आपको पता चले, इसके लिए ये शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सत्येंद्र यादव पूछ रहे हैं, सर न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? ये पीएयूटी का एक वीडियो था, पीएयूटी स्कैन प्लान का, उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया था उसके कमेंट बॉक्स में। तो पीएयूटी जो है उसका हमने ऑलरेडी 2 बैच कर लिया है। अभी नेक्स्ट बैच का प्लानिंग है वो शायद जनवरी आसपास में प्लान करेंगे, नेक्स्ट मंथ में प्लान करेंगे। हमारे यहाँ भी कैपेसिटी जो है वो कम है, तो उस केस में हम 4 या 5 स्टूडेंट ही लेते हैं। इंक्वायरी बहुत सारी आती है बट यहाँ पे सभी स्टूडेंट को नहीं ले सकते। और इसमें ये है कि मशीन का अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मशीन एक है और मोस्ट ऑफ ये साइट पे मशीन रहता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा भी ये है कि एक्चुअल में यूटी में जिसको एक्सपीरियंस है वही उसी लोगों को पीएयूटी करना चाहिए। ये मैं पर्सनली भी सजेस्ट करता हूँ कि यूटी लेवल 2 के तौर पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप पीएयूटी के लिए जाइए। तो नेक्स्ट मैच जब होगा तो हम हमारे ग्रुप से या फिर यूट्यूब चैनल पे भी मैं पोस्ट करूँगा, तो उसके भी इस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन पहले ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसमें पीएयूटी जो है उसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और कोई भी कैंडिडेट है, ईच कैंडिडेट को सभी चीज़ जो है सभी प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल में ये होता है कि उनको सबसे पहले मशीन इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सभी कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन में वेलोसिटी, वेज डिले कैलिब्रेशन, सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन करना है। उसके बाद टीसीजी वगैरह ड्रॉ करना है, कैसे वर्क करता है ये सब आइडिया होना चाहिए। एनकोडर कैलिब्रेशन करना है, एक्चुअल में डेटा एक्विजिशन करना है, मतलब कि वेल्ड स्कैन करना है, और बाद में सॉफ्टवेयर पे इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन वगैरह करना है। प्रोसीजर पार्ट भी हम इसमें कवर करते हैं। तो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं हम। तो नेक्स्ट बैच जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा, शायद मतलब जनवरी आसपास हमारा प्लानिंग है। पाइप में कितने मीटर पर यूटीजी चेक
कर सकते हैं सर? राज विश्वकर्मा पूछ रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो था, ये मैंने उसमें ऑन साइट थिकनेस मेजरमेंट का प्रोसीजर बताया हुआ था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा ये वीडियो में। तो जनरली पाइप में क्या होता है कि काफ़ी सारे जो मेन पाइप है उसके अलावा फिटिंग्स वगैरह भी आते हैं, जैसे एल्बो है, रिड्यूसर है, टी है। ओके, तो ये सब जो है उसमें अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से अलग अलग जगह पे आपको ये थिकनेस मेजरमेंट के स्पॉट लेने रहते हैं। तो नॉर्मल पाइप की बात करें तो नॉर्मल पाइप जो है उसमें आप 1 मीटर पे या 2 मीटर पे एक स्पॉट ले सकते हैं। अभी एक स्पॉट की बात करें तो आपको चारों डायरेक्शन में ये एक एक पॉइंट लेना है, राइट। मतलब कि ऊपर 0 डिग्री, साइड में 90 डिग्री, नीचे 180 डिग्री और इस साइड में 270 डिग्री, ऐसे आपको लेना है। और हर 1 मीटर में ऐसे 4-4 पॉइंट आपको लेके चलना है। अगर फिटिंग्स है, मतलब एल्बो है, तो जनरली सेंटर वाला जो पॉइंट है उसमें 4 स्पॉट लिए जाते हैं। रिड्यूसर में भी जहाँ पे कम थिकनेस वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 4 पॉइंट लिए जाएंगे। 4 पॉइंट जो है उसमें खास याद रखिएगा, आपको चारों डायरेक्शन में एक एक पॉइंट जो है वो लेना है। तो फाइनली ये प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड होता है। आपकी प्रोसीजर आपके पहले चेक करिए, क्योंकि आपका एक्चुअल में पाइपिंग जो है कहाँ पे है, रिफाइनरी का पाइपिंग है या कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट है या कोई नॉर्मल कोई भी प्लांट है, मतलब पाइपलाइन जो है वो पानी का पाइपलाइन भी हो सकता है, तो उस केस में स्पॉट जो है वो कम हो सकते हैं। ओके, उसके बाद शामी महमद पूछते हैं, आई हैव कंप्लीटेड बी टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वांट टू डू दिस कोर्स, हाउ कैन कनेक्ट विथ यू और फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन, रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल। ये जो लेवल 3 का जो वीडियो था उसमें उन्होंने कमेंट किया है, AS&T लेवल 3 एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो वीडियो था उसमें। तो देखिए, लेवल 3 आपको करना है, AS&T लेवल 3, आपके पास BTech है, तो उस केस में आपको NDT में 1 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, राइट। मतलब NDT एज NDT लेवल 2 आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो उसके बाद आप AS&T लेवल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बैचेस भी हम कंडक्ट करते हैं, ये सब ऑनलाइन बैचेस होते हैं। और ये जो बैचेस है इसका अनाउंसमेंट भी हम यूट्यूब पे और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें इसका अनाउंसमेंट करते हैं, फेसबुक में भी करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो दूसरी बात ये कि आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हमसे नहीं कनेक्ट हुए हैं तो इसका लिंक भी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें NDT रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। जॉब्स वगैरह है हमारे पास, बहुत सारे जॉब आते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है, कंपनी जो है वो हमारे कांटेक्ट में है। तो ये सब लोगों का रिक्वायरमेंट जो आता है ये हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लेवल 3 का जब भी नेक्स्ट बैच होगा तो हम इसमें अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं वो टाइम पे। ओके, उसके बाद विनीत मणिकंता पूछ रहे हैं, आई हैव टोटल 5 years एक्सपीरियंस AS&T लेवल 2 CC 3.1, आई रिसीव 10K सैलरी, आई रिसीव 10K सैलरी। ओके, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज जनरली देखिए लेवल 2 जो है उनका भी सैलरी अराउंड फ्रेशर का भी सैलरी है 12 to 15,000 उनको सैलरी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। आपके पास CC 3.1 भी है, राइट, तो सैलरी आपको अच्छा मिलना चाहिए। बट यहाँ पे ये भी एक ध्यान में रखना है कि खाली सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि आपको सैलरी अच्छा मिल जाएगा, राइट। सर्टिफिकेशन है इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है, आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि लेवल 2 का सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी सारे लोग ऐसे ही सर्टिफिकेशन देते हैं, विथआउट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इवन CC 3.1 है वो भी सर्टिफिकेशन अभी ऐसे ही हो गया है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही उसमें भी विथआउट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं।
तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, बट ये एक हार्श ट्रूथ है एक्चुअली कि इंडस्ट्री में ये है कि ऐसा मान के कभी नहीं चलना है कि आपको सर्टिफिकेशन है आपके पास, इसका मतलब आपको सैलरी अच्छा मिलेगा, राइट। आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस जो है वो काम का है एक्चुअल में। और कई बार ऐसा होता है कि बंदे को एक्सपीरियंस है तो उनको तुरंत जॉब मिल जाती है, सर्टिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। कई सारी इंडस्ट्री है ऐसे मैन पावर लेती भी है, राइट। सो यस 50-50 है एक्चुअली कि सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। बट आपके केस में थोड़ा सा आपका बैड लक भी मैं बोलूँगा, बिकॉज 10,000 सैलरी है वो काफ़ी कम है एक्चुअली, बिकॉज CC लेवल 2 दोनों आपके पास है इसके लिए, और आपने ASNT लेवल 2 लिखा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेशन है वो NDT लेवल 2 है, वो ASNT लेवल 2 नहीं होता है, राइट। सो ये खास ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ASNT जो है वो सर्टिफिकेशन इश्यू नहीं करती है, राइट। आपको जो सर्टिफिकेशन जो है वो कोई इंस्टीट्यूट से लिया हुआ होगा आपने, वो ASNT सर्टिफिकेशन नहीं है, ओके। उसके बाद यूज़र OC3 करके कोई अकाउंट है, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइस, वेयर डू आई बाई इट। ये उन्होंने कमेंट किया है। एक PMI वाला हमने वीडियो बनाया था, PMI का प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो वो मशीन के बारे में पूछ रहे हैं एक्चुअली कि PMI का जो मशीन है वो कहाँ से बाय करें और उसका प्राइस वगैरह क्या है। तो PMI मतलब पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, उसमें जनरली हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो स्टेनलेस स्टील के वेसल्स वगैरह होते हैं, उसमें हम PMI करते हैं, ओके। उसके वेसल है, उसके अलावा उसके फास्टनर है, ओके, नोजल्स है, फोर्जिंग मटेरियल है, सब में हम PMI करते हैं। तो ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो PMI का मशीन है, हमने जो यूज़ किया है वो ओलंपस कंपनी का है, वांटा मॉडल है। और ये जो मशीन है ये आप कोई भी मतलब ओलंपस का डीलर है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको उनका डीलर का कांटेक्ट मिल जाएगा, आपका जो भी नियर बाय एरिया है उधर से ये कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका अराउंड 12 to 14 लाख रुपीज़ आसपास प्राइस होता है। आप कौन सा मॉडल लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जब तक मुझे आइडिया है इनके 2 या 3 मॉडल भी है, तो आपको कौन सा यूज़ है उसके बेसिस पे आप मॉडल सिलेक्ट करिए, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि कैसे कौन सा मॉडल आपको लेना है। और ये मतलब काफ़ी अच्छा मशीन आता है, हमने पर्सनली मैंने यूज़ भी किया है, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिलता है, ओके। उसके बाद अजमल अली पूछते हैं सर PCN 3.1 एंड 3.2 का फीस क्या है, ओके। तो देखिए PCN सर्टिफिकेशन जो है उसमें फ़ीस की बात करें तो UT आपको करना है। 3.1 3.2 आपने लिखा है, मतलब UT का आप पूछ रहे हैं, तो उसमें UT में दोनों करना है, 3.1 एंड 3.2 बोथ। तो उस केस में अराउंड 80,000 आसपास फीस होता है, राइट। 3.1 जो है वो प्लेट के लिए है और 3.2 जो है वो पाइप के लिए है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी PCN लेवल 2 खाली बोले UT में तो दोनों कंसीडर करते हैं और टोटल फीस जो है लोग बोल देते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है। आपको खाली PCN 3.1 ही करना है तो भी कर सकते हैं, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाली जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं उधर बोलना होगा कि मुझे 3.1 ही करना है, मतलब आपको जो एक्चुअल में जॉब करना है उधर प्लेट का ही एप्लीकेशन है तो 3.1 भी कर सकते हैं खाली। तो खाली 3.1 करें तो उसका फ़ीस अराउंड 40-45,000 आसपास है, और दोनों करते हैं तो 80,000 अराउंड फीस आपका होता है। और इंस्टीट्यूट की बात करें तो टोटल 6 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो अप्रूव है BINDT के, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, राइट। और दूसरा भी मैं बता देता हूँ साथ में कि आपको देखिए मान लीजिए PT करना है तो PT का फीस जो है वो अराउंड 40-45,000 है। MPT का भी उतना ही है। और RT मतलब RTFI आपको करना है तो अराउंड 65,000 आपका फीस होता है,
राइट। सो ये लेवल 2 का फीस मैंने बताया हुआ है। तो लेवल 2 आपको चारों में करना है तो इतना फीस जो है आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सकलैन मुश्ताक पूछते हैं अलाइन इंडिकेशन में कौन कौन आता है। ओके, अलाइन इंडिकेशन में कौन कौन आता है। ओके, तो देखिए अलाइन इंडिकेशन की बात करें तो एक लाइन, ओके, एक लाइन में इंडिकेशन है उसको अलाइन इंडिकेशन बोलते हैं। तो कोई भी इंडिकेशन हो सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिकेशन ही अलाइन में आएगा। तो एक लाइन में मतलब जैसे पोरोसिटी है तो एक लाइन में पोरोसिटी आया, इसका मतलब क्या है कि वो अलाइन पोरोसिटी है, राइट। उसका नाम बोलेंगे अलाइन पोरोसिटी। वैसे ही स्लैग है तो स्लैग एक लाइन में आया है तो अलाइन में बोलेंगे। तो आप क्राइटेरिया देखोगे एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में पीटीएमटी के क्राइटेरिया, तो उसमें अलाइन इंडिकेशन का क्राइटेरिया उन्होंने अलग से दिया हुआ है। उन्होंने उसमें भी अलाइन इंडिकेशन ऐसा लिखा है, कोई भी स्पेशल इंडिकेशन का नाम नहीं दिया है, राइट। सो कोई भी इंडिकेशन अलाइन में आ सकता है, एक लाइन में आ सकता है। तो उसमें जो भी क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना है। तो स्लैग है, पोरोसिटी है या अंडरकट है, कोई भी इंडिकेशन एक लाइन में आ सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके, उसके बाद अश्विन रमेश पूछते हैं वेरी नाइस एंड आई गेन मोर थिंग फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, कांग्रेट्स, वी आर देयर टू सपोर्ट एंड वन मोर थिंग, मे आई नो द प्रिंसिपल ऑफ आरटी एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। आरटी जो है उसका प्रिंसिपल एब्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ रेडियोग्राफिक वेव्स, ऐसा आप बोल सकते हैं एक लाइन में बोलना है। तो कोई भी मटेरियल है उसमें रेडिएशन कितना एब्सॉर्ब होता है और पेनिट्रेट होके नीचे कितना रेडिएशन आपकी आईपी है या डिटेक्टर है या फिल्म है उसके ऊपर कितना रेडिएशन आता है, उसके बेसिस पे आपको इमेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए दो कंपैरिजन आप करते हैं, कार्बन स्टील और लेड। तो कार्बन स्टील जो है वो लेड के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी कम होता है तो उसमें एब्सॉर्प्शन कम होगा और पेनिट्रेट होके रेडिएशन नीचे ज़्यादा आएगा, तो उसका इमेज जो है वो डार्क मिलेगा कंपेयर टू लेड, राइट, कंपेयर टू लेड। तो लेड की बात करें तो उसमें एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा और पेनिट्रेट होके रेडिएशन नीचे कम आएगा, तो उस केस में इमेज लाइट मिलेगा कंपेयर टू कार्बन स्टील। तो एब्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ रेडियोग्राफिक या रेडिएशन ऐसा आप बोल सकते हैं आरटी के केस में, ये आरटी का प्रिंसिपल है। ओके, और इसमें जो वेव्स यूज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ओके, उसके बाद दीपक कुमार सिंह पूछते हैं हेलो सर, आई एम सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल सिंस लॉन्ग टाइम, व्हाट इज द चार्जेस ऑफ योर लेवल 2 एंड लेवल 3 ट्रेनिंग, इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई वांट टू ज्वाइन। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, हम सभी चीज़ों का चार्ज लेते हैं, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। कल यूट्यूब में जो वीडियोस है वो फ्री है, वो हम नॉलेज शेयरिंग के लिए और नॉलेज अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं, राइट। इसके लिए काफ़ी रिसर्च लगता है और रिसर्च के बाद मतलब मुझे भी इसका पढ़ाई करना पड़ता है, राइट। और मैं जो है वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं काफ़ी टाइम निकाल के उसके बाद ये काम करता हूँ, ये रिसर्च करते हैं, कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, कुछ प्रोफेशनल से हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, राइट। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हुए हैं जो आपने देखा होगा कि वो वीडियो में काफ़ी डीप कंटेंट है, मतलब कि ऐसा कंटेंट जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट स्पेशली ऐसा है जो इंडस्ट्री रिलेटेड है। आप एनडीटी में काम करते हैं तो स्पेशली वो कंटेंट आपको बहुत यूज़फुल होगा, जो एक्चुअल में अभी काम क्या चल रहा है इंडस्ट्री में वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो आप जॉब भी करते हैं या कोई भी एनडीटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस केस में ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, डीप रिसर्च करके ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये वीडियोस जो है यूट्यूब के वीडियोस जो है वो खाली फ्री है, बाकी सभी के लिए हम चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो है इसके लिए हमको भी टाइम देना पड़ता है, राइट। सो टाइम देते हैं, हम अपना एफर्ट देते हैं इसमें, राइट। सो हमारे जो वीडियोस जो होते हैं उसमें ये एफर्ट आपको देखने को मिलेगा।
ओके, आपको ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जो काफ़ी कम लोग देते हैं, या आपको ऐसे यूट्यूब चैनल या ऐसे वेबसाइट काफ़ी कम मिलेंगे जो इस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ओके, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हम चार्ज लेते हैं, राइट। लेवल 2 का भी, लेवल 2 में भी ऐसा है कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी यहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं उसका 100% प्लेसमेंट भी करवाते हैं, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देता भी है, ठीक है, अगर उनको देना है वो दे सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट हम यहाँ पे चार्ज लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो और दूसरा ये है कि यहाँ पे लेवल 3 लोग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, मतलब मैं हूँ या फिर हमारे दूसरे कलीग है जो लेवल 3 है, खुद AS&T लेवल 3 है, वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस का भी आपको फ़ायदा मिलता है, राइट। और दूसरे इंस्टीट्यूट हो गए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हो गए, ओके, नो इशू, बट हमारे यहाँ पे फ्री नहीं है। ये लेवल 3 का ट्रेनिंग है, उसमें भी हम चार्ज करते हैं। ये थोड़े कम चार्जेस है, मार्केट में आप देखोगे तो लेवल 3 के दूसरे जो इंस्टीट्यूट है उसके कंपैरिजन में लेवल 3 का हमारा कम चार्जेस है, बट अगेन वी आर चार्जिंग फॉर दैट, राइट, बिकॉज इसमें भी हम जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो स्पेशली एग्ज़ाम रिलेटेड होता है, राइट। मतलब एग्ज़ाम में आप पास कैसे होंगे, आपको कौन कौन सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो अभी लेवल 3 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ है, राइट, अभी जिन्होंने एग्ज़ाम लेटेस्ट दिया हुआ है, तो उनका राय लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने चाहिए। तो एडिशनली हम टॉपिक ऐड भी करते हैं, राइट, एडिशनली भी हम वीडियो बनाते हैं। तो ये सब वीडियोस जो है और ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसका भी लेवल 3 का हम चार्ज लेते हैं। और ये वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है, प्राइवेट वीडियोस होते हैं लेवल 3 के। तो जो भी हमारा सर्विस लेता है उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन ये भी चार्जेबल है, राइट। बट यस, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म बोल सकता हूँ कि जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट है उनसे हम काफ़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं, जहाँ से जब भी जो भी लोगों ने हमारे यहाँ से सर्विस ली हुई है उनसे आप पूछ सकते हैं, ओके। और यस, फ्यूचर में भी हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी हम सर्विसेज देते हैं, चाहे वो लेवल 2 लेवल 3 का है या फिर कोई इंस्पेक्शन सर्विसेज भी है, राइट, तो ये सभी सर्विसेज हम एट बेस्ट जो भी अपना बेस्ट हो सके उतना हम सर्विसेज देने की ट्राई करेंगे, ओके। आई वांट टू ज्वाइन, ओके, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे मेरे पास। अगर आपको इसमें भी कोई और क्वेश्चन है या दूसरे वीडियो में भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिससे क्या है कि नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो उसमें हम कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये चैनल जो है उसमें आप ज्वाइन फीचर का यूज़ करके चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो प्रीमियम वीडियोस जो है उसका आप एक्सेस ले पाओगे, जिसमें कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन वगैरह के वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह है और कोड स्टैंडर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह बताया हुआ है। और ये वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।